सुनने में आया है किसी लड़के ने भी आपको प्रपोज़ किया, आखिरकार ये मामला क्या है? नहीं, जितना सोशल मीडिया पे इस पे क्वेश्चनिंग हो रही है तो इतना ज़्यादा नहीं था। रैंडमली मुझे प्रपोज़ किया था, शादी के लिए कहा गया था। मैंने एक मरतबा फूड डिलीवर किया था कस्टमर को। तो अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। अगर मुझे किसी किस्म का कोई मसला होता तो मैं छोड़ देती, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है। हाँ, मुझे नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा है, नेगेटिव लोगों का भी, लेकिन मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, मुझे अवेयरनेस आई है, मुझे लोगों का पता चला है, लोगों के रवैयों का, और कि आप किस स्टेज पे होते हैं तो किस तरह के रवैये से लोग आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की वो खातून मौजूद है जो आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, सोशल मीडिया पे फेमस है। आखिर क्या क्यों? सवालिया निशान। बाइक राइडर है, फूड डिलीवरी का काम करती हैं और सुनने में आया है कि एक लड़के ने इनको प्रपोज़ भी किया। आखिरकार ये मामला क्या है, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया आपके फ़ौरन टाइम का। मामलात है, फूड डिलीवरी का भी काम करते हैं, सुनने में आया है किसी लड़के ने भी आपको प्रपोज़ किया, आखिरकार ये मामला क्या है? नहीं, जितना सोशल मीडिया पे इस पे क्वेश्चनिंग हो रही है तो इतना ज़्यादा नहीं था। रैंडमली मुझे प्रपोज़ किया था, शादी के लिए कहा गया था। मैंने एक मरतबा फूड डिलीवर किया था कस्टमर को, लेकिन उसके बाद आज तक मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, ना मुझे कहा गया। तो ये मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान ही बताया था। वो मेरा बताने का मकसद ये था कि लड़की जब घर से निकलती है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसको बहुत सारे लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कमेंट्स पास करते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए एक औरत को अपने आप को तैयार रखना चाहिए। कहीं भी किसी भी मोड़ पे उसे किसी भी किस्म के लोगों का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार उसने प्रपोज़ कैसे किया आपको? आप वहाँ पे डिलीवरी देने गई तो उसने आपको डायरेक्ट प्रपोज़ कर दिया, आगे से आपका जवाब क्या था? नहीं, मौसम कुछ इस तरह का था, शायद उन्होंने मुझे पे तरस खा के कहा या जो कुछ भी कहा। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आप यंग लेडी हैं, तो आप ये काम कर रही हैं, मैं अगर आपको सपोर्ट करता हूँ तो आप ये जॉब छोड़ देंगी, आप एज अ हाउस वाइफ घर पे रहें, घर के काम करें, तो ये ज़्यादा आप पे सूट करेगा। तो ये उनकी बातें ठीक थी, उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा है, तो मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बात यह है कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी साथ कर रही हूँ, अपने लिए भी कर रही हूँ मैं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर वो मेरी जगह होते या मेरी कामों को या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मेरी लाइफ को देखते, तो शायद ये क्वेश्चन वो मुझसे ना करते। तो आखिरकार ये फूड डिलीवरी का जो काम है फूड चेन पे, आखिरकार क्यों करती हैं? कोई भाई नहीं है आपके, कोई बाप वगैरह, कोई और काम करने के लिए? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तो ये टैग नहीं लगा हुआ कि फूड डिलीवरी का काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। ये लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई भी काम है, ऑफिसेज में भी करती हैं। अब तो ऑलमोस्ट फील्ड में लड़कियां काम कर रही हैं। तो अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। अगर मुझे किसी किस्म का कोई मसला होता तो मैं छोड़ देती, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है। हाँ, मुझे नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा है, नेगेटिव लोगों का भी, लेकिन मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, मुझे अवेयरनेस आई है, मुझे लोगों का पता चला है, लोगों के रवैयों का, और कि आप किस स्टेज पे होते हैं तो किस तरह के रवैये से लोग आपसे बात करते हैं, किस तरह का एटीट्यूड होता है उनका। ये सारी चीज़ों का मुझे बाहर निकल के पता चला है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ कि किसी किस्म का कोई भी मसला हो या कोई मुझ पे कमेंट पास करे तो मैं उनका सामना कर सकती हूँ। मुझे हेजिटेशन नहीं होगी, और मुझे अपने काम पर फ़ख्र है और अपने आप पे भी कि मैं जो कर रही हूँ हक हलाल से कर रही हूँ, और अपनी फैमिली को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये स्ट्रगल कर रही हूँ। मतलब अच्छा कर रही हैं। अच्छा, आपको कितनी देर हो गई है फूड चेन पे काम करते हुए? आखिर ये बाइक चलाते हुए कितनी देर हो गई? मुझे 6 माह हो गए हैं। 6 माह हो गए मैं फूड डिलीवरी का काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं एज अ कैशियर रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी। तो आप मतलब अच्छे अखराजात वगैरह हैं जो कि घर वगैरह सारा आप संभाल रही हैं, खुद सुनने में आया कि पूरा घर आप हैंडल करती हैं, तो ये आखिरकार क्या मामला? बेसिकली मैं बुरे वाला से बिलोंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेंटेड हैं, तो 20,000 हमारे घर का किराया है। उसके अलावा आपको बिल वगैरह सारा कुछ होता है, तो एक सैलरी से बजट नहीं बनता। तो उसके बाद मेरी मम्मा की मेडिसिन, अपने भी घर के ग्रोसरी वगैरह सब चीज़ें, तो इसलिए मैं डबल शिफ्ट करती हूँ। उसके अलावा मेरी स्टडी है, उसकी फीसिस वगैरह होती हैं, तो वो सारा कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं मेहनत करती हूँ, 2 जॉब्स करती हूँ, लेकिन मैं 3-4 घंटे सो लेती हूँ, जिसमें मुझे ऐसा नहीं होता कि मेरी नींद नहीं पूरी होती। इंसान 3-4 घंटे सोती हैं सिर्फ आप 24 घंटों? हाँ, वो देखना, इंसान मेंटली पीस के लिए सोता है। तो जब आप सेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी से, आप मेंटली पुरसकून है, तो नींद जो मैटर नहीं करती। आप 3 से 4 घंटे सो लें तो इट्स ओके, क्योंकि आप सेटिस्फाइड रहते हैं। जब आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपनी पूरी नहीं कर सकेंगे, फिर आप सो के भी आपको मेंटली तौर पर टायर्ड होते हैं। तो आखिरकार बाइक चलाने के लिए लाइसेंस भी होना चाहिए। बाइक अक्सर जो रोड पे वाल्टन्स वगैरह या पुलिस वगैरह भी पकड़, तो कभी ऐसे मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? हाँ, ये है कि मैं रूल्स फॉलो करती हूँ हमेशा।
मैं रूल रेगुलेशन का हमेशा ख्याल रखती हूँ बाइक के लिहाज से। मैं वन वे नहीं जाती और मैं इशारा क्रॉस नहीं करती। तो दूसरी बात, मैंने फूड डिलीवरी का काम तभी स्टार्ट किया था जब मेरे पास लाइसेंस बन गया था मेरा, उससे पहले नहीं किया था। मुकम्मल जो चीज़ें थी आपके पास तो तब आपने ये काम स्टार्ट जी बिल्कुल, तभी किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे, अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझ पे सवाल उठेंगे आपका ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है आपको सही से। मैंने 2-3 माह में बाइक प्रॉपर सीख ली थी, उसके बाद मैंने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था। और कोई मुश्किलात जो ज़िंदगी में आपको या फूड डिलीवरी का काम शुरू करने के बाद आपको करनी पड़ी, फेस करनी पड़ी, किसी के घर डिलीवरी देने गई हूँ, कोई ऐसी मुश्किलात? कोई भी काम है आपको स्मूथली नहीं मिलता, चलता हुआ नहीं मिलता, आपको जी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी रोड है आपकी मंजिलों को तरफ जा रहा है तो उस मंजिलों को तक पहुंचने के लिए आपको उस रोड को क्लीन करना होता है, और वो आप अपनी एफर्ट से कर सकते हैं। तो इसी तरह मुझे भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी बातों का, प्रॉब्लम्स का, बारिश में, बहुत गर्मी में, शदीद सर्दी में सामना करना पड़ा है, लेकिन वो मैंने हार नहीं मानी, मैं करती रही हूँ, इंशाल्लाह करती रहूँगी जब तक मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेती। अच्छा, बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस में कमेंट में पूछते हैं एज के बारे में, तो एज आपकी? मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मैं हर लड़की को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अपने लिए ज़रूर कोशिश करें, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर कोशिश करें। तब तक करनी चाहिए जब तक आपकी फैमिली आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, और उनको इस बात का पछतावा नहीं हो कि इस जगह हमारा बेटा होना चाहिए था, हमारी बेटी है, तो ये हम इसको, कुछ फैमिलीज़ हैं वो इसलिए भी नहीं कहते कि हमारी बेटी है, हम इससे ये काम नहीं करवाएंगे, ये नहीं। और बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके लिए कुछ करें। और जब भी कोई लड़की घर से निकलती है तो मैं मर्द हज़रात से भी यही कहना चाहती हूँ कि औरतों के साथ ताउन किया करें। जब कोई लड़की घर से निकलती है, कोई भी शौकिया नहीं निकलती, वो बहुत सारे बर्डन्स अपने लेके निकलती है, तो ताउन किया करें। ताउन का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, बल्कि उनको बाय वर्ड्स अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो अगर बाहर निकलती हैं तो उनको इस बात पे अफसोस ना हो, वो पूरे कॉन्फिडेंस से माशरे में। बहुत शुक्रिया आयशा आपका फ़ौरन टाइम का। और ये थी आयशा की स्टोरी कि मजबूरी है जो कि काम करना पड़ता है, शौकिया तौर पे नहीं करती, फैमिली को चलाने के लिए, बाकी मामलात को देखने के लिए। और जो प्रपोज़ल का मसला है वो इतना बड़ा नहीं है जितना सोशल मीडिया वालों ने हाईलाइट किया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा और आयशा के लिए ख़ास एक कमेंट। देखते रहिए हम सबका पाकिस्तान खुदा।